नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 31 अक्टूबर शुक्रवार शाम 7:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट को धमकी का मामला सामने आया है। यह धमकी एक ईमेल के जरिए दी गई है। सूचना मिलते ही जयपुर में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हो गई है और तत्काल प्रभाव से कोर्ट परिसर को खाली करवाकर बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा को देखते हुए कोर्ट परिसर की ओर से जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। धमकी के बाद जयपुर कोर्ट परिसर को तुरंत खाली करवा दिया गया और जजों और वकीलों को सुरक्षित बाहर निकालकर बम निरोधी दस्ते के जरिए पूरे एरिया की जांच का काम शुरू कर दिया गया। सरकार की ओर से अलवर नगर निगम को भेजी गई 4 रोड स्वीपर मशीनों का लोकार्पण केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव व प्रदेश के वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया। मंत्रियों ने कहा कि इन मशीनों के जरिए शहर के मार्गों की सफाई हो सकेगी। नगर निगम इनकी मॉनिटरिंग करें ताकि वायु गुणवत्ता बनी रहे। नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने बताया कि सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत नगर निगम को 4 मैकेनिकल ट्रक माउंटेड रोड स्वीपर मशीनें दी है, जिसकी लागत 220 लाख रुपए है। चटपटे चाट का जायका बिगड़ने वाला है। सरकार ने इन टिक्की, चाट, पकौड़े और समोसे में इस्तेमाल होने वाली सभी खास चीजों पर आयात शुल्क लगा दिया है। वह भी पूरे 30% जो 1 नवंबर से लागू हो जाएगा। इस चीज के बिना चाट पकौड़ों का मजा नहीं आता और इसे इस्तेमाल करने के लिए अब ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल सरकार ने पीली मटर के आयात पर 1 नवंबर से 30% शुल्क लगा दिया। हालांकि 31 अक्टूबर या उससे पहले के बिल वाली खेप को अभी तक शून्य शुल्क के साथ आयात किया जाएगा। पीली मटर पर अभी तक कोई शुल्क नहीं लगता था। सीकर जिले के खाटू कस्बे में स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में बाबा श्याम का 3 दिवसीय जन्मोत्सव मेला 31 अक्टूबर 2025 से विधिवत शुभारंभ हो गया है। बाबा श्याम के जन्मदिन को मनाने के लिए देश भर से लाखों भक्तों का खाटू श्याम पहुंचना शुरू हो चुका है। इससे पूरा क्षेत्र श्याममय हो गया है। भक्तों की भारी भीड़ के चलते खाटू के सभी होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं खचाखच भर चुकी है। भीड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रिंगस से खाटू धाम तक 17 किलोमीटर की दूरी पर केवल श्याम भक्त नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों के मसले पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की अपील को ठुकरा दिया, जिसमें उन्होंने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को 3 नवंबर को वर्चुअल तौर पर पेशी की अनुमति देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि 3 नवंबर को जब केस की अगली सुनवाई होगी, सभी मुख्य सचिवों को सशरीर पेश होना होगा। गौरतलब है कि कोर्ट ने 27 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई के दौरान पाया था कि आवारा कुत्तों की समस्या पर नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अधिकतर राज्यों ने अब तक हल्फनामे नहीं दायर किए हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य सचिवों को पेशी का आदेश दिया था। अजमेर का विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले में गुरुवार से सांस्कृतिक का कार्यक्रम आयोजन शुरू हो गया है। 5 नवंबर तक विभिन्न प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान कई प्रतियोगिताएं भी होगी। शुक्रवार को मेला ग्राउंड में टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से देशी विदेशी टूरिस्ट के बीच लंगड़ी टांग और सिलोतिया प्रतियोगिता हुई। पुष्कर मेले में टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से देशी विदेशी टूरिस्ट के बीच 50 मीटर लंबी लंगड़ी टांग प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 16 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 8 विदेशी महिलाएं भी शामिल थी। नागौर की पिंकू ने पहला और पुष्कर की प्रगति ने दूसरा स्थान हासिल किया। जैसे जैसे अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही है। इस चुनावी रन में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की आधिकारिक एंट्री हो गई है, जिन्होंने हाड़ौती क्षेत्र में कदम रखते ही कांग्रेस पार्टी और उसके उम्मीदवार पर सीधा और तीखा हमला बोला है। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि अंता उपचुनाव में भाजपा की जीत पक्की है और वह भी बड़े अंतर से। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में 10 और 11 नवंबर को राजधानी में आयोजित होने वाले कोऑपरेटिव कुंभ 2025 का उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। इस भव्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड क्रेडिट सोसाइटी कर रही है। यह जानकारी फेडरेशन के अध्यक्ष लक्ष्मी दास ने शुक्रवार को दी। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने एक 20 साल के युवक के कटे पैर के अंगूठे से उसके हाथ का नया अंगूठा बना दिया। एक सड़क हादसे में युवक का बायां पैर घुटने के नीचे और बाएं हाथ का अंगूठा पूरी तरह कट गया था। वह बाइक पर सवार था और ट्रैक्टर की चपेट में आ गया था। हॉस्पिटल ने बताया कि युवक का एक पैर और हाथ का एक अंगूठा बुरी तरह कुचले हुए थे। वे दोबारा जोड़े नहीं जा सकते थे। युवक के कटे हुए पैर की अंगूठा ठीक था। इसके बाद डॉक्टरों ने उस पैर का अंगूठा काटकर युवक के बाएं हाथ का अंगूठा बनाया और उसे जोड़ दिया। राजस्थान में बारां जिले के सारथल थाना क्षेत्र में पुलिस ने बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट में दाखिला दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बीएचटीसी में दाखिला दिलाने के नाम पर 1,65,000 रुपए ठग लिए। हेमराज नामक शख्स ने पीड़ित के परिचितों के बेटे को मध्य प्रदेश के बीएचटीसी कॉलेज में दाखिला दिलाने के बहाने 1,65,000 रुपए ठग लिए।
उन्होंने बताया कि इस पर पुलिस दल ने जांच के बाद आरोपी हेमराज को गिरफ्तार कर लिया। टोंक जिले में स्थित बीसलपुर बांध में पानी की आवक फिर कम पड़ने से एक बार फिर 17 घंटे में ही दूसरी बार शुक्रवार सुबह 10 बजे बांध से पानी की निकासी कम कर दी गई है। एक गेट से पानी निकासी कम की है। एक गेट को 1.5 मीटर और दूसरे गेट को 1 मीटर खोलकर पानी की निकासी बनास नदी में की जा रही है। इन दोनों गेट से शुक्रवार सुबह 10 बजे से प्रति सेकेंड 15,025 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। इससे पहले गुरुवार शाम 5 बजे से दोनों गेट 1.5 मीटर खोले रखे थे। भारत सरकार की आगामी स्वच्छता रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने के लिए नगर निगम ने 1 जनवरी 2026 से नई सफाई व्यवस्था शहर में लागू करने की तैयारी कर ली है। इंदौर शहर की भांति शहर में सफाई व्यवस्था लागू करने के लिए निगम ने उत्तर प्रदेश की एक कंपनी के नाम वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया है। ये कंपनी समूची परियोजना को साकार करने के लिए जल्द काम शुरू करेगी। इसके लिए निगम कंट्रोल का भी निर्माण करेगी। श्रीगंगानगर में प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन की बैठक राजवीर ट्रेवल्स पर हुई। बैठक में प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने सर्वसम्मति से राजकुमार सिडाना को अध्यक्ष चुना। इस बैठक में दीपक टाटिया, साहबराम, विजय सिंह राठौड़, मनीष नरूला, डीएस मान, संदीप कुमार, नवल लाहोटी, राजदीप सिंह, मुकेश, भगवान सिंह, दौलत सिंह, संजीव, विष्णु, रामचंद्र मोदी, ललित, विक्रम सिंह, राजवीर सिंह, राकेश, सुरेंद्र सिंह, सोनू अनेजा, जोनी, मनोज अनेजा मौजूद रहे। सऊदी अरब ने भारत सहित दुनिया भर से आने वाले उम्रा तीर्थ यात्रियों के लिए एंट्री वीजा की वैधता अवधि में एक बड़ा संशोधन किया है। अब उम्रा वीजा जारी होने की तारीख से सिर्फ 1 महीने के लिए मान्य रहेगा। पहले यह वीजा 3 महीने तक वैध रहता था। यह बदलाव उन लाखों तीर्थयात्रियों को प्रभावित करेगा जो हर साल उम्रा अदा करने के लिए मक्का और मदीना जाते हैं। वीजा जारी होने के 30 दिनों के अंदर तीर्थयात्री को सऊदी अरब में प्रवेश के लिए पंजीकरण करना होगा। यदि कोई व्यक्ति इस समय सीमा के अंदर सऊदी अरब में प्रवेश के लिए पंजीकरण नहीं करता तो यह वीजा रद्द कर दिया जाएगा। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के 1,466 कर्मियों को वर्ष 2025 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को यहाँ एक वक्तव्य जारी कर इसकी जानकारी दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।